गुड मॉर्निंग मेरे बहनों भाइयों। सरोजवाला के स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद है। आज का हमारा टॉपिक है झुर्रियाँ। फेस के ऊपर ये झुर्रियाँ कैसे हो जाती हैं, जवानी के अंदर ही हो जाती है। कईयों के तो बच्चों में जो 14 साल की है जब उनके भी झुर्रियाँ आने लगी हैं और जवानों के भी आने लगी हैं। भी ये क्यों हो जाती है, झुर्रियाँ का कारण क्या है? कोई कह देता है भी स्किन में कमजोरी आ गई है या खाना अच्छा नहीं है इस करके हो गया है। ये भी हमारे अलग अलग विचार हैं या हमने किसी के छोटी एज में देख लिए हैं, वो विचार हमारे अंदर चले गए हैं। जब हमने किसी का कुछ देख लिया या कोई फोटो के अंदर देख लिया है या किसी जगह पर देख लिया, किसी हॉस्पिटल में देख लिया, अपने घर के अंदर देख लिया, भी कोई भी हमने अपने अंदर देख लिया और विश्वास बना लिया हमने अपने अंदर, भी इसके हो गया मेरे को भी होएगा। जब हम ये ओल्ड वो बिलीफ को तोड़ते नहीं हैं तो वो बीमारी हमारे अंदर आ जाती है। ये कारण उसका बाकी है हमारे जो भी पुराने नेगेटिव विचार हैं, नेगेटिव विचारों से ये झुर्रियाँ पड़ जाती हैं और हम अपने जीवन से बहुत ही नाराज़ हैं। भी मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं काम नहीं कर सकता, मुझे कोई प्रेम नहीं करता है, अपने अंदर कमियां निकालते हैं। मैं सुंदर नहीं हूँ, मेरे झुर्रियाँ क्यों हैं, मेरा फेस सुंदर क्यों नहीं है, उसका है। हम औरों की भी कंप्लेन करते हैं और अपने भी करते हैं, तभी ये झुर्रियाँ आती हैं। तो जीवन से हम खुश नहीं हैं। जो परमात्मा ने दिया अगर उसकी रजा में हम राजी रहेंगे तो हम कहते हैं ना उसकी रजा में राजी रहो। कहाँ रहते हैं उसकी रजा में राजी? अगर उसने झुर्रियाँ दी तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट करो। भी ये झुर्रियाँ मेरा ही किया कर्म है, मैंने कुछ गलती की है यहाँ पे तब ये हुई है। या तो हमने ऐसे विचार डाल लिए, जो बाहर का है इन्वायरमेंट वो तो सिर्फ 20% है, हमारे अंदर से ही ये सब कुछ। जब हमारे विचार बदलेंगे तो ये तकलीफ भी हमें ठीक हो जाएगी। हमें कोई ऐसा इन्वायरमेंट मिल जाएगा, ऐसा डॉक्टर मिल जाएगा, 20% वो काम करेगा, खाना पीना ऐसा होएगा और 80% हमारे विचार काम करेंगे। ये 80-20 का रूल है। तो अब हमने इन विचारों को निकालने कैसे, ये कौन सा मंत्र बोल लें जिससे ये जो नेगेटिव विचार है वो दब जाए और पॉजिटिव विचारों की एक नई लेयर बन जाए। वहाँ पर 5 मिनट आपने सवेरे बोलना है ये मंत्र, 5 मिनट आपने रात को बोलना है और रिकॉर्डिंग अपने कान में लगा कर सुन लेना है और शीशे में देखकर जरूर बोलना। तो अगर आप विश्वास करोगे तो ठीक होगा, अगर विश्वास नहीं करते तो फिर नहीं होएगा। ये बुक लुइस है की लिखी हुई है, उसने हजारों लोगों का ट्रीटमेंट किया है, काउंसलिंग की है और ये हम तो सिर्फ पढ़कर ही बता रहे हैं। अपनी लाइफ के अंदर जितना मेरे से होता मैं करती हूँ और जितना मैं समझाने की कोशिश करती हूँ भी आप भी इसका फ़ायदा उठाओ। तो हमने क्या बोलना है जब ये झुर्रियाँ हो जाती हैं? मैं जीवन की खुशी को अभिव्यक्त करता हूँ। भी मैं जीवन, मेरे जीवन के अंदर जो भी खुशियाँ आना है उसको मैं भी बताता हूँ। जो अगर आपको कोई खुशी आई, कहीं से भी कोई चीज़ मिली, कोई गिफ्ट मिला, किसी ने कोई आपको कपड़ा दिया, किसी ने कोई भोजन अच्छा खिलाया तो आप खुश होते ना, वो खुशी को बांटो। उसने मेरे को ये दिया या अपने आप को कोई भी मैं इतना सुंदर बनाओ, सुंदर कपड़े डालने हैं, अपना मेकअप अच्छा किया है, बाल बाए हैं और अपने जो भी अपने शरीर के लिए केयर की है तो उसमें खुशी जाहिर करो। भाई मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं कितना सुंदर हूँ, आज मेरे को एक दिन और मिला यहाँ पर रहने के लिए। ऐसे आप अपने जीवन के अंदर खुशियाँ बांटोगे तो खुशियाँ आएंगी आपके चेहरे के ऊपर। तो हमने यही कहना है, मैं जीवन की खुशी को अभिव्यक्त करता हूँ और अपने आप को पूरी तरह हर दिन के हर पल का आनंद उठाने की इजाज़त देता हूँ। भी हर दिन मैं आनंद में रहता हूँ, हर पल इसी अक्षण भी हमने उदास नहीं होना। जो ये पल चल रहा है मेरा उसके अंदर भी मैं चाहे कुछ हो जाए, अपने विचार अंदर से भावना अच्छी रखो, बाहर चाहे कुछ भी हो। जब आपके विचार अच्छे होंगे तो बाहर वाला कुछ नहीं करेगा। हमने अपने अंदर डाल रखा है वो, ये मेरी चॉइस है कि मैंने दुख के विचार अंदर रखने हैं या सुख के विचार या खुशी के विचार अंदर रखने। ये तो आपकी चॉइस है कि कोई और नहीं आपके विचार बदल सकते। विचार तो आप अपने अंदर आप ही डालते हैं, कोई आपके अंदर विचार नहीं डाल सकता, कोई आपका सिर नहीं फोड़ सकता जब तक आप फोड़ाओगे नहीं है। ऐसे विचार हैं, ये तो आपके हाथ में है। तो हम क्यों ना अच्छे विचार अपने अंदर डाल लें, उनको छोड़ दें। धीरे धीरे आपकी आदत के अंदर आ जाएगा। मैं फिर से युवा हो रहा हूँ, मैं फिर से जवान हो रहा हूँ, एनर्जेटिक हो रहा हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ। ये आपने बोलना है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे सरोज बाला घरेलू स्पिरिचुअल चैनल पर आने के लिए आप सबका स्वागत है। वीडियो को देखने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए और प्रैक्टिस करने के लिए आप सबका धन्यवाद है। अगर आप विश्वास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर फ़ायदा होगा। एक दिन में नहीं होता, धीरे धीरे पहले आप समझोगे, फिर बार बार करोगे। जैसे पत्थर पर हम डेली रस्सी घिसाएं तो एक दिन पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं। इसी प्रकार अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो जो भी हमारी कोई भी समस्या है, हमारी हेल्थ की समस्या है, घर में खुशी की समस्या है, भी हमारे को कोई खुशी वाली बात नहीं कहता, या हमारे को कोई प्रेम नहीं करता, हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता, या बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, या मेरे पास धन की कमी है, मेरे पास एनर्जी नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता, भी हमारे जितने भी एरिया हैं, भी हेल्थ का एरिया है, मनी का एरिया है, कैरियर का एरिया है, रिश्तों का एरिया है, ये चारों के चारों एरिया इस मंत्र से कवर हो सकते हैं। अगर आपको विश्वास हो तो चारों एरिया को कवर करने का ये मंत्र है। तो कैसे हो सकते हैं? जैसे हमने कोई विचार अंदर डाल लिया, मैं अच्छा नहीं हूँ, तो जब हम अपने आप को ही अच्छा नहीं कहेंगे तो बच्चे हमें क्यों कहेंगे? हमें नीचा दिखाएंगे। हम कहते थे मेरे बच्चे मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरे को ये दुख देने वाली बात कहते देते हैं, या भी कोई मित्र कह देता है, बाहर से आकर कह देता है, वो कमियां हमारे में कमियां निकालते हैं। वो क्यों निकालते हैं? जब हम अपने आप को बेटर नहीं समझते, अपने आप में कमियां निकालते हैं। जैसे हम बचपन में हम आए थे तो हम कितने खुश थे। जो छोटा बच्चा है उसको देखो कैसे उठाते, चाहे वो पोटी कर दे, सूसू कर दे, चाहे कप नंगा रहे, उसको कोई परवाह नहीं है, और उसको सारे उठाते हैं, गोद में खिलाते हैं। अगर वो रोता है तो इतनी जोर से रोता है, सारे इकट्ठे हो जाते। क्यों रो रहा है? बाहर वाले पड़ोसी भी आ जाते हैं, अगर घर वाले ना देखे तो बाहर वाले आ जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या ऐसा हमने डाल लिया, क्या ऐसी गलती की है हमने, जो हमारे घर वाले पड़ोसी भी नहीं देखते और घर वाले भी नहीं देखते, दोनों ही नहीं देखते। भी हमने अपने अंदर कौन से विचार डाले? वो विचारों से ही सब कुछ है। अगर उन विचारों को निकाल दें हम, तो हमारे जो चारों एरिया ठीक हो सकते हैं। हेल्थ का एरिया है, मनी का एरिया है, रिश्तों का एरिया है, कैरियर का एरिया है, चारों एरिया हमारे ठीक हो सकते हैं। तो वो इस मंत्र से ठीक होंगे। जैसे छोटा बच्चा ना, वो अपने सारे शरीर को प्रेम करता है, उसको कुछ नहीं पता है, उसका कोई खिलौना टूट जाता, थोड़ी देर के बाद वो भूल जाता है। अगर वो अपनी मम्मी को उठाए, उसको थप्पड़ मार देते, वो फिर भूल जाता है। तो हमारे अंदर हमने कौन से ऐसे विचार डाल दिए हैं? किसी ने कुछ कह दिया, हम दूसरे दिन भी उसको याद रखते हैं। नहीं, वो बीत चुका है, हमें नथिंग से सुनना होगा। कल की बात गई, पुरानी होगी हो। तो अगर हम उस कल की बात को, जो हमारे काम की नहीं है, वो बात जो अच्छी हमारे को रोकती है, हमारे को बीमार करती है, वो जहर के समान है, तो उस बात को हमने भूल जाना है। और उसको ये मंत्र है, काउंसलिंग करानी वो अलग बात है, उससे वो निकल जाती सारी। तो आज ये मैं छोटा सा ही टिप्स दूंगी भी इन चारों एरिया को में सफलता पाने का मंत्र क्या है। भी आपने शीशे के सामने जाना है, 100 बार बोलना है, 100 बार लिखना है, और ये डेली आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके चारों एरिया ये ठीक हो सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी तो ऐसे ये घंटे की है क्लास, तो वो अलग से काउंसलिंग होएगी अगर आपने करवानी होगी। तो आपने अपने आप को स्वीकार करना है, अपने आप को प्रेम करना है। हाँ, आप शीशे के सामने, आंखों में शीशे के सामने जाओगे ना, और आपकी आंखें, आपकी आंखों में देखना आप, और पूछना भी मेरे से ऐसी क्या गलती है, मेरे चारों एरिया क्यों खराब है, मैंने क्या ऐसा काम किया है जो मेरे एरिया खराब। अपने आप से सवाल पूछना। अपना जो इनर चाइल्ड है ना, अंदर जो आत्मा, इनर चाइल्ड, छोटा बच्चा को, 3 साल का बच्चा, वो आत्मा होती है, वो आत्मा बताएगी आपको। तो आपने अपने अंदर विचार डालना है, मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप के हर एक अंग को प्रेम करती हूँ, चाहे मैं मोटी हूँ, पतली हूँ, चाहे मैं बीमार हूँ, चाहे मेरे पास पैसा नहीं है, चाहे कुछ नहीं है। जो छोटे बच्चे के पास कुछ भी नहीं है, फिर भी वो कैसे खेलता, खुश रहता है। तो हम क्यों नहीं रहते? हम जितने बड़े हुए, क्या हो गया बड़ा हुआ? तो वो बचपन, जो बच्चा, जो आत्मा, वो तो हमारे अंदर ही बैठी है, अंदर ही बैठी है। जब हम उस आत्मा को दुख देंगे, वो परफेक्ट आत्मा, तो हमारी बॉडी को तो दुख देने वाले लोग मिलेंगे, आएंगे हमारी ज़िंदगी में। तो उन
सब परिस्थिति घटनाओं को हटाने के लिए यही मंत्र है। मैं अपने आप को प्रेम करती हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ। रात को सोते टाइम आपने रिकॉर्डिंग लगा लो, कान में सुनना है, सवेरे उठकर, और ये 1 महीना लगातार करो। धीरे धीरे आपकी परफेक्ट हो जाओगे। और ये मेरी और भी जैसे जैसे मैं भी सीख रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, सब सीखने से आता है। तो सीख रही हूँ, कर रही हूँ, धीरे धीरे मेरी लाइफ के अंदर चेंजिंग, और आपकी लाइफ के अंदर भी चेंजिंग आएगा। धन्यवाद।